नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हॉस्पिटल पे आपका होस्ट भाई सौरभ सर। जिब्ल तारिक या जबराटर, ये वो ही जगह है जहाँ से तारिक बिन ज़ियाद ने यूरोप पर हमला करके यूरोप के एक नए सुनहरी दौर का आगाज़ किया। इसका असल नाम जिब्ल तारिक था, जो बाद में यूरोपीय और अफ्रीकी अरबी ज़बान के मिक्सचर की वजह से जबराटर बन गया। आइए इसके बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करते हैं। आप में से कुछ लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते और जिब्ल तारिक क्या है, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जबराटर बरे आज़म अफ्रीका और बरे आज़म यूरोप के एन दरमियान वाक़ है। मराकश अफ्रीका का मुल्क है और जबराटर यूरोप का पहला मुल्क है। मराकश का शहर तंजा जबराटर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। यह सफ़र फेरी पर आधा घंटे में मुकम्मल हो जाता है। जबराटर के पहाड़ से तंजा की रोशनियाँ नज़र आती हैं और दुनिया के 70% बहरी जहाज़ बहराए ओकियानूस से आते हैं और आबनाए जबराटर से गुजर कर बहराए रोम जाते हैं और वहाँ से इसी रास्ते वापस आते हैं। ये तीन अतराफ से पानी में घिरा हुआ है। शहर के दो हिस्से हैं, पहाड़ और ज़मीन। पहाड़ भी दो हैं, एक से ज़्यादा बुलंद और दूसरा निस्बतन कम बुलंद। दोनों पहाड़ों के दरमियान ऊंची दरख्त और झाड़ियाँ हैं। ये झाड़ियाँ दरख्त पहाड़ों को आपस में मिलाती हैं। आप अगर दूर से जबराटर के पहाड़ देखें तो ये आपको मालूम होगा कि बहरी जहाज़ महसूस होंगे, जैसे ज़मीनी इलाके गर्म साहिलों पर मुश्तमिल है। ज़मीन का निसब से ज़्यादा हिस्सा समंदर में मट्टी और रेतर डालकर मसनूई तौर पर बनाया गया है। शहर के ज़्यादातर रहायशी इमारत, दफातर और शॉपिंग सेंटर इस मसनूई ज़मीन पर कायम है। शहर या मुल्क का कुल रकबा 6 किलोमीटर है और आप 45 मिनट में पूरा मुल्क पैदल घूम सकते हैं। मुल्क पर बरतानिया का कब्ज़ा है। ज़बान अंग्रेज़ी है और करेंसी पाउंड अस्ट्रालिंग है। सरकारी और गैर सरकारी इमारतें पर यूनियन जैक लहराता नज़र आता है। जबराटर पर दाखिले के लिए बरतानिया का वीज़ा ज़रूरी है। तहम आप अगर यूरोपीय शहरियत रखते हैं या आपके पास स्पेन समेत यूरोप के किसी मुल्क का भी पासपोर्ट मौजूद है तो आप इस बॉर्डर पर एंट्री मिल सकती है। स्पेन के आखिरी शहर लाइना में जबराटर में दाखिले के लिए कतार लग जाती है। आप अपनी गाड़ी पर भी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और गाड़ी स्पेन में खड़ी करके पैदल भी अंदर जा सकते हैं। कुल आबादी सिर्फ 32,000 है, जबकि रोज़ाना 18 सियाह मुल्क में आते हैं और मुसलमान 7%, यहूदी 3% हैं। जबराटर क्राइम फ्री है। लोग दरवाजे और गाड़ियां खुली छोड़ जाते हैं। मुल्क में किसी का पर्स गिर जाए तो वो गुम गमा कर उस तक पहुंच ही जाता है। जबराटर की तारीख में आज तक बरतानिया की हुकूमत में सिर्फ 2 कत्ल हुए हैं और चोरी के वाक़यात ना होने के बराबर हैं। गवर्नर मुल्क का सरबराह है और इसकी तैनाती मुल्क के बरतानिया की करती है। गवर्नर हाउस मेन स्ट्रीट में वाक़ है और गवर्नर आवाम लोगों की तरह बाहर निकलकर चलता फिरता नजर आता है। जबराटर का एयरपोर्ट दुनिया का हैरान कुन हवाई अड्डा है, जिसके मुतालिक दिलचस्प मालूमात पेज पर पोस्ट हो चुकी है, लेकिन आपके बारे में नहीं जान सकते। एयरपोर्ट की आधी लैंडिंग स्ट्रोप पानी के अंदर है। ये हिस्सा समंदर पर पत्थर और मिट्टी डालकर तमीर किया गया, बाकी हिस्सा खुश्की पर कायम है, लेकिन दोनों के दरमियान मुल्क की मरकजी सड़क है। यह सड़क एयर स्ट्रैप को काट कर 2 हिस्सों में तकसीम करती है। सड़क पर हर वक्त ट्रैफिक रवा दवा रहती है। जहाज़ के लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान यह सड़क बंद कर दी जाती है। जहाज़ उतरता है या टेक ऑफ करता है तो फिर सड़क दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दी जाती है। जहाज़ के लिए लैंडिंग के लिए खसूसी महारत और दरकार होती है, क्योंकि 1 सेकंड की गलती से जहाज़ सीधा पानी में जा सकता है। जबराटर के लोग सुलह और मज़हब के हैं। ये रुक कर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। कोई बीमार हो जाए या किसी की शादी हो तो पूरे मुल्क को मालूम हो जाता है। मुल्क के 2 बड़े सोर्स ऑफ इनकम है, सियाहत और ऑनलाइन जवा। मुल्क की नस्ल व आबादी ज़्यादा सियाह रोज़ाना यहाँ आते हैं। ये सियाह मुल्क की माशियत चला रही हैं। तलीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट फ्री है। बच्चों को आला तलीम के लिए वज़ाइफ दिए जाते हैं। बच्चे इन वज़ाइफ के ज़रिए बरतानिया की आला यूनिवर्सिटियों में मुफ्त तलीम हासिल करते हैं। हुकूमत इन तालिबों को रहाइश और हवाई टिकट्स देती है। आवाम के लिए मुफ्त इलाज है। मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट भी फ्री है। आप किसी भी जगह बस पर सवार हो जाएं, जहां चाहें उतर जाएं। जहां तारिक बिन ज़ियाद उतरा था, उसने अपनी कश्तियां चलाई थी और अब ये एक छोटा सा साहली इलाका है। आजकल वहां रहायशी एरिया है।
इस्लाम के इस अजीम मुजाहिद ने अपनी कश्तियाँ भी यहीं चलाई थी। तारिक बिन ज़ियाद ने वहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी बनाई थी, लेकिन वो मस्जिद ख़त्म हो चुकी है। तमाम सऊदी अरब ने वहाँ सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत मस्जिद तमीर कर दी है। ये मस्जिद साहिल और जबराटर की सब्ज़ पहाड़ियों के दरमियान वाक़या है और ये माहौल को खूबसूरत बनाती नज़र आती है और वहाँ तक़द्दुस की सिंगरर भी फैलाती नज़र आती है। जबराटर की असल ट्रांजैक्शन उसकी दोनों पहाड़ियाँ हैं। ये चूने के पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों पर देखने की 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ इसके गार, पहाड़ के दूसरे अंदर 52 किलोमीटर लंबे 140 गार हैं। ये गार जबराटर की छावनियाँ, गार में गोला बारूद भी हैं और फौजी जवानों की रहायशगाहें भी हैं। गारों का फौजी इस्तेमाल 1759 से 1783 के दरमियान शुरू हुआ। इस दौर में यूरोप के बड़े मुल्कों ने जबराटर पर कब्जे किए, लेकिन का मुहासरा कर लिया। दुश्मनों के 33,000 फौज ने जजीरे को घेर रखा है। मुल्क की आबादी 7,000 थी। ये लोग पहाड़ों पर चढ़ गए। पहाड़ों के अंदर भी से गार भी मौजूद हैं। जबराटर के लोगों ने इन पहाड़ों को वसी किया, दहानों पर तहीन लगाई और वहां से दुश्मनों पर गोलाबारी शुरू कर दी। एक हैरानकुन तकनीक हो सकती है कि दुश्मन ने 4 साल मुहासरा किए रखा, लेकिन वो कोशिश के बावजूद जबराटर पर कब्जा न कर सका। वो दिन है और आज का दिन है। ये गार जबराटर का पेंटागन है और पहाड़ में देखने वाली दूसरी चीज़ की 100 टन की 2 बड़ी तोपें हैं। ये तोपें दोनों पहाड़ों पर नस्ब हैं। एक तोप का रुख मराकश की तरफ है और दूसरी स्पेन को फोकस करती नज़र आती है। इसी तरह ये तोपें 10 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और ये किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा दफा है। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने ज़माने में समंदर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पहाड़ की तराई पर छोटा सा किला बनाया था। वो किला वक़्त के हाथों ख़त्म हो गया। 14वीं सदी ईस्वी के मराकशी हुक्मरानों ने बाज़ इन्हें बुनियादों पर इन्हें किला तमीर किया। ये किला आज तक कायम है और ये मोरशी किला कहलाता है। स्पेन के लोग मुसलमानों को मराकश की निस्बत से मोरिया या मोरिश कहते हैं। पहाड़ के शुरू में यूनानी खुदा होकर लेस का एक सतून भी नज़र आता है। जबराटर पूरे यूरोप के मुकाबले में पेट्रोल सस्ता है। हुकूमत ने ये हिकमत अमली के तहत पेट्रोल सस्ता किया कि पेट्रोल सस्ता होने की वजह से बहरी जहाज़ जबराटर से रोज़ाना लाखों टन पेट्रोल खरीदते हैं। हुकूमत पेट्रोल से कोई मुनाफा नहीं कमाती, लेकिन जहाज़ों की पार्किंग फ़ीस और महसूल की मद में अरबों रुपए सालाना कमा लेती है। नाज़रीन, आपको जबराटर के बारे में जानने के बाद कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह।